सर्वप्रथम भगवान के नाम का जयघोष करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय में वह दम होना चाहिए कि वली करीम सलीम के कान के पर्दे भी फट जाए। सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, दुर्गा मैया की, महाराणा प्रताप की, वीर छत्रसाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, कृष्णदेव राय की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू समाज की, बोलो भाई सब संतों की, बोलो भाई सब भक्तों की, हर 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 महादेव। आज के विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति समारोह के कार्यक्रम में इस पवित्र संतों की भूमि पर उपस्थित मंचस्थ हमारे संत वृंद के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। मंचस्थ विराजमान विश्व हिंदू परिषद के सौराष्ट्र प्रांत के सहमंत्री भाई रसिक भाई, बजरंग दल का काम देखने वाले लाखा भाई एवं विपुल भाई, इस विभाग के सहमंत्री महेश भाई, इस जिले के उपाध्यक्ष मंत्री सहमंत्री, सम्माननीय मंच प्रखंड से ऊपर के सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं यहां उपस्थित मेरे हिंदू साथी भाइयों और बहनों के हृदय पटल पर विराजमान सहस्त्र ज्योतिर्मय परमात्मा को मैं नमन करता हूं। भाइयों, गत जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हो गई। देश भर में षष्ठी पूर्ति समारोह जैसे आप यहां एकत्रित हुए हो, देश भर में 12,000 स्थानों पर ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहे हैं। आज के दिन हमें सोचना है हम कौन हैं, कैसा था भारत। बंधुओं, मेरी माताओं, सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत दुनिया को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाला देश रहा है। हमारा इतिहास निर्वीर्य नपुंसकों का नहीं है, हमारा इतिहास वीर वीर्यवान का है। मेरे बंधुओं, इसलिए हमें सोचना होगा कल हम कहां थे, आज हम कहां खड़े हैं, आने वाले कल हमें कहां जाना है। इतिहास में भारत का स्थान क्या था, कैसा था भारत। मेरे बंधुओं, संपूर्ण सृष्टि का केंद्र भारत था। दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था, दुनिया की शिक्षा हमारे पास थी, दुनिया का शौर्य हमारे पास था, दुनिया का आरोग्य हमारे पास था। संपूर्ण दुनिया
की ओर देखती थी। संपूर्ण दुनिया का केंद्र भारत इसलिए था कि हमारी ऋषि परंपरा ने विश्व को परिवार कहा, विश्व को व्यापार का केंद्र नहीं कहा। हम ऋषि संतान हैं। हमारे पुरखे ऋषि और ऋषिकाओं ने 3000 साल तक सिंधु के तट पर चिंतन मनन किया और इस चिंतन मनन के आधार पर मेरे बंधुओं हमारे वेद अस्तित्व में आए। हमारे पुरखे एक हाथ में वेद लेकर गए, दूसरे हाथ से दुनिया में शांति की स्थापना की। एक हाथ से वेद उठाया, मानवता का संदेशा दिया, एक हाथ से वेद उठाया, संपूर्ण दुनिया को परिवार देने वाले हम ही थे। मेरे बंधुओं, ऐश्वर्य कैसा होगा भारत में? संपूर्ण दुनिया में व्यापार का 35% हिस्सा भारत का हुआ करता था। आज हम बात कर रहे हैं मेड इन यूके, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए की। आज से 2000 साल पहले मेड इन भारत के लिए संपूर्ण दुनिया तरसती थी। संपूर्ण दुनिया का केंद्र भारत हुआ करता था। आज से 2000 साल पहले युद्ध तो होते थे, एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, लेकिन एक राजा दुश्मन राजा की प्रजा को परेशान करने का काम कतई नहीं करता था। युद्ध भी नीतिगत हुआ करते थे। इतिहास में झांकिए, दुश्मन राजा के राज्य में से अगर कोई बहन बेटी अपने राज्य में आ गई तो मां भगवती मानकर उनको पूजा अर्चन करते हुए वापिस उसके स्थान पर छोड़ने का काम उस समय के इस देश के राजा किया करते थे। मेरे बंधुओं, आप वैदिक भारत की पृष्ठभूमि का अभ्यास करिए। इंग्लैंड में ब्राह्मणों का राज्य हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका में मेरे पंवार परमार राजपूतों का राज्य हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया में मेरे जडेजा राजपूतों का राज्य हुआ करता था। मेरे बंधुओं, दुनिया के मालिक हम थे। दुनिया के मालिक हम थे। संपूर्ण दुनिया हम सनातनी हिंदुओं के भुजा के नीचे अपना जीवन गुजारिश करती थी। लेकिन प्रश्न उठता है, कहां गया वैभव? कहां गया शौर्य? कहां गई मेरी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति? मेरे बंधुओं, 2000 साल पहले एक भी मंदिर नहीं टूटता था, एक भी गाय नहीं कटती थी, एक भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होता था, एक भी मेरी दुर्गा समान बहन बेटी लव जिहाद का शिकार नहीं बनती थी। भारत की अस्मिता कहां चली गई? दुनिया में शांति की स्थापना हमने की। शांति को अशांति में तब्दील किसने किया? दुनिया के परिवार को तोड़ने का काम करने वाले कौन दरिंदे हैं? मेरे बंधुओं, भारत में नहीं अपितु
चीन में, मक्का में, मदीना में, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में, अत्र तत्र सर्वत्र दुनिया में हम हिंदू ही रहा करते थे। दुनिया के बाप हम थे, दुनिया के मालिक हम थे। 2000 साल पहले का इतिहास गौरवशाली है। 2000 साल के बाद दुनिया में से हम उखड़ते गए, उखड़ते गए, उखड़ते गए। शेष भारत में, खंडित भारत में भी आज हम हमारे अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें याद करना होगा हमारा इतिहास। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज से 2024 पहले एक विचारधारा वेकिटन में अस्तित्व में आई, जिसे हम ईसाई मत कहते हैं। वो शांति के दूत बनकर आ रहे हैं, सेवा की बड़ी बात करते हैं। मेरे बंधुओं, दुनिया में सबसे पहला चर्च बना वेकिटन में। वेकिटन में चर्च बना। वह चर्च भगवान सूर्य नारायण के मंदिर को ध्वंस करने के बाद बना। यह मैं नहीं कहता हूं, वहां की गवर्नमेंट कहती है। वहां की गवर्नमेंट ने, स्वामी जी वहां खुदाई की, खुदाई में से अवशेष मिले, मैथ्रोन के अवशेष मिले। मैथ्रोन यानी ओम मित्राय नमः, यानी उस समय वेकिटन में आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते की आवाज गुंजायमान होती थी। इन नरिंदों ने मंदिर तोड़कर चर्च बनाया। वहां की गवर्नमेंट प्रमाण देती है, ये भगवान सूर्य नारायण के अवशेष 76 करोड़ साल पहले के हैं। यानी 76 करोड़ साल पहले वहां सूर्य नारायण की उपासना करने वाला मेरा सनातन हिंदू रहा करता था। यह वेकिटन भी ईसाइयों तुम्हारे बाप का नहीं है, हम हिंदुओं के बाप का है। मेरे बंधुओं, दूसरी विचारधारा अस्तित्व में आई 1429 साल पहले। यह सृष्टि की शुरुआत हुई। भगवान नारायण से पहले भी अगर कुछ था तो वह ओमकार था। ओमकार यानी अकार, उकार और मकार। मकार यानी शाश्वत शांति में चले जाना, मौन में चले जाना, शांत हो जाना। यह ओमकार के मकार स्वरूप यानी मक्केश्वर महादेव, और मक्केश्वर महादेव की पूजन अर्चन करके मेरा सप्तखंड से सनातन हिंदू शाश्वत शांति के लिए मक्का में जाकर मक्केश्वर की पूजा अर्चना करते हुए शांति का अनुभव करता था। इन दरिंदों ने मक्केश्वर महादेव को ध्वंस करने का प्रयास किया और उनके आसपास 233 देवी देवताओं के देवालय को तोड़ने का प्रयास किया। मेरे बंधुओं, ये दोनों विचारधारा, यह दोनों विचारधारा जिस भूमि पर गई 5-25 साल में संपूर्ण भूमि हड़प कर गए।
लेकिन आज 1500 साल के बाद भारत को खत्म नहीं कर पाए। आज भी मेरा भारत भारत दिखाई देता है। मेरे बंधुओं, इसलिए मैंने कहा कि दुनिया का शौर्य हमारे पास था, दुनिया की शिक्षा हमारे पास थी, दुनिया का आरोग्य हमारे पास था, दुनिया की शिक्षा हमारे पास थी। इसलिए तो तक्षशिला नालंदा विद्यापीठ में चाणक्य के हाथों मेरा चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हुआ करता था। शिक्षा हमारे पास थी, इसलिए सांदीपनि के हाथों मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तैयार हुआ करता था। शिक्षा हमारे पास थी, इसलिए वशिष्ठ के हाथों मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तैयार हुआ करता था। मेरे बंधुओं, शौर्य हमारे पास था, इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय में कहा, अर्जुन न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन तू दीनहीन नहीं है, तू पलायनवादी मत बन। शौर्य हमारे पास था, इसलिए तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सभी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए हाथ में धनुष्य उठाकर संकल्प किया था, निशिचरहीन करहूं भूमि, निशिचरहीन करहूं। जब तक राक्षसों विहीन यह भूमि नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान ने गीता में आगे कहा, सर्वधर्म परित्याज्य मामकाम शरणं भजे। भगवान ने आगे कहा, माम वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा गीता में, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। भगवान ने कहा गीता में, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और भगवान ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर क्यों, किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह हमारे शौर्य के प्रमाण है। इसलिए मैं आपको यहां कहने आया हूं, भगवान के इस संदेशों को ध्यान में रखते हुए मेरे बोटाद के हिंदू साथियों, हमें नहीं चाहिए पलायन, हमें बोटाद में दिखाना पड़ेगा पराक्रम। जय जय श्री राम। अगर हम पराक्रम दिखाएंगे तो बोटाद का कोई दरिंदा विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के अध्यक्ष मोंटू माली को मारने की धमकी देने का साहस नहीं करेगा। जय जय श्री राम। हम पराक्रम दिखाएंगे तो यह वली करीम सलीम की औलाद मेरी बहन बेटियों की झोली पर हाथ डालकर 2-2 दिनार में बेचने का काम नहीं करेंगी। हम पराक्रम दिखाएंगे, मेरा एक भी संत प्रताड़ित नहीं होगा। हम पराक्रम दिखाएंगे, मेरा एक भी मंदिर तोड़ने वाली शक्ति मेरे बोटाद में मैं पनपने नहीं दूंगा। मैं पराक्रम दिखाऊंगा, एक भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। मेरे बंधुओं, यही सिद्धांत की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म
अधर्म को नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ था। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी जन्माष्टमी के दिन मेरी विश्व हिंदू परिषद का भी जन्म हो गया। इसलिए हमें सोचना है, क्यों विश्व हिंदू परिषद, क्यों स्थापना हुई विश्व हिंदू परिषद की, क्या किया विश्व हिंदू परिषद ने, क्या कर रही है विश्व हिंदू परिषद और क्या करने वाली है विश्व हिंदू परिषद। मेरे बंधुओं, 29 अगस्त 1964 चिन्मयानंद मिशन सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापना करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कोई एक व्यक्ति ने नहीं की। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना तो दिव्य चेतना को प्रकट करने वाले मेरे पूज्य संत थे। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का निर्देश राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव घोलवलकर थे। उनके साथ चारों मठ के शंकराचार्य, महंत श्री महान महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, मास्टर गुरु तारा सिंह, जैन मुनि सुशील कुमार, कन्हैयालाल मुंशी और मेरे सौराष्ट्र की भूमि के मांगरोल के मेरे केका शास्त्री भी विश्व हिंदू परिषद के स्थापक सदस्य रहे। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई सनातनी सिद्धांतों की रक्षा के लिए। विश्व हिंदू परिषद की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। 1966 में पूजनीय संतों ने विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म पर से आह्वान किया, देश और दुनिया के हिंदुओं को प्रयागराज के तट पर प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन मिलना। यह प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन में पूजनीय संतों ने घोषणा की, वही विश्व हिंदू परिषद का घोष वाक्य बना। संतों ने कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, हम सब सगे भाई है। हमारी मां का नाम है जगत जननी भारत माता। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। 1984 में इस देश में अनेक संसदें मिलती थी, लेकिन ऐसी एक संसद पूजनीय संतों ने शुरू की। 1984 विज्ञान भवन दिल्ली में, इसका नाम है प्रथम धर्म संसद। पूजनीय संतों ने उस समय निर्णय लिया, हमें गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद नहीं मंजूर है, हमें तो राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं,
विश्व हिंदू परिषद जो बोलती है वो करके दिखलाती है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा मुसलमानों, हमने राम जन्मभूमि के लिए तुम्हारी दाढ़ी में हाथ नहीं डाला, डंके की चोट पर राम जन्मभूमि बनाई, काशी मथुरा भी तुम्हारी छाती पर पैर रखकर बनाएंगे। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। क्या कर रही है विश्व हिंदू परिषद? गौ सेवा में विश्व हिंदू परिषद क्या है? आज की तारीख में 200 से ज्यादा गौशाला विश्व हिंदू परिषद चला रही है और 478 गौशाला विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से चल रही है। देश के 8 स्थानों पर पंचगव्य पर प्रशिक्षण केंद्र विश्व हिंदू परिषद चला रही है। मेरे बजरंग दल ने गत 1 साल में 38,000 से ज्यादा गौ माताओं को कसाईयों के हाथ छुड़ाने का काम किया है। सेवा में विश्व हिंदू परिषद क्या है? मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, विश्व हिंदू परिषद के छात्रावास में 2 लाख से ज्यादा बच्चे मुफ्त में शिक्षा पाकर ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संसारशाला में 1,78,000 से ज्यादा बच्चे आज की तारीख में सनातन धर्म की दीक्षा से सज्ज हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद आरोग्य के मामले में कईयों जगह पर एम्बुलेंस, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अस्पताल तक चलाकर मुफ्त में आरोग्य प्रदान करने का काम कर रही है। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद सेवा के माध्यम में जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमारे जनजाति समाज के बच्चे वेद की ऋचा बोल रहे हैं और कंठस्थ श्रीमद् भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई का गान कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के विषय में क्या कर रही है? मेरे बंधुओं, गत 10 साल में विश्व हिंदू परिषद ने 9,85,000 लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम किया है। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के आधार पर देश भर में आज तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को शस्त्रों से शास्त्र की रक्षा के लिए तैयार किया हुआ है। दुर्गा वाहिनी की मेरी माताएं बहनें दुर्गा वाहिनी के वर्गों में लव जिहादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। मेरे बंधुओं, विश्व के फलक पर विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व के फलक पर विश्व हिंदू परिषद
27 से ज्यादा देशों में समिति युक्त जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही है और 58 से ज्यादा देशों में विश्व हिंदू परिषद का संपर्क बना हुआ है। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल गत 1 साल में 29,000 से ज्यादा मेरी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार होते हुए वापिस लाकर हिंदू बनाकर हिंदुओं के साथ विवाह कराने का काम किया है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हो गई। यह जो बैनर लगा हुआ है 60 साल वैसे ही नाम है विश्व हिंदू परिषद। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हुई। आज की तारीख में पूर्णकालिक और धर्म रक्षक को मिलाकर 1500 से ज्यादा मेरे युवाओं ने अपना संपूर्ण समय भारत माता के चरणों में देश भर में समर्पित किया है। मेरे बंधुओं, कई मेरे युवाओं ने सनातन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गुमाई है। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का मित्र चला गया, किसी का पति परमेश्वर चला गया, सब कुछ सहा, लेकिन सनातन की रक्षा करने का काम कल भी विश्व हिंदू परिषद नहीं भूली थी, आज भी कर रही है और आने वाले कल भी सनातन की भगवी पताका देश और दुनिया में फहराने का काम यही विश्व हिंदू परिषद करने वाली है। मेरे भाइयों, आज यहां पूज्य संत बैठे हैं, आप सब लोग यहां एकत्रित होकर आए हो। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। कभी कभार लगता है कितनी गाय माता को हम बचा पाएंगे, कितने मंदिर बचा पाएंगे, कितनी हमारी बहन बेटियों को बचाएंगे। आखिर इनका परमानेंट उकेल क्या है? जब तक हम परमानेंट उकेल नहीं ढूंढते तब तक हिंदू समाज इस देश में बचने वाला नहीं है। आज मैं आपके सामने कहने आया हूं, विश्व हिंदू परिषद इस भारतवर्ष में कड़ा कदम उठाने जा रही है, वही परमानेंट उकेल हो सकता है। क्या है वह कड़ा कदम? 2 लाख गांव में जाकर हिंदू जन जागृति के आधार पर हमें तो भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें इस देश में हिंदुओं का राज्य चाहिए। हिंदू राष्ट्र यानी क्या? किसे कहे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या है? मेरे बंधुओं, विष्णु पुराण के 3 अध्याय में मेरे नारायण ने कहा, जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं और हिंद महासागर के बीच का भूभाग, वह भारत मेरा हिंदू राष्ट्र है। जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं यानी हिंदू कुश पर्वत से
बर्मा और हिंद महासागर के बीच का भूभाग वह मेरा हिंदू राष्ट्र है। तो भाई अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र है, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। तो कैसे करें हिंदू राष्ट्र की प्रतीति? मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान लो हमारे रसिक भाई यहां बैठे हैं। रसिक भाई का शरीर है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह रसिक भाई है। मान लो रसिक भाई की आत्मा उनके शरीर में से निकल गई। रसिक भाई निकलेगी नहीं, चिंता मत करना, शतायु प्रदान होगा। लेकिन मान लो रसिक भाई की आत्मा रसिक भाई के शरीर में से निकल गई, तो हम नहीं कह सकते कि यह जो आत्मा जा रही है वो हमारे रसिक भाई की है। कोई कह सकता है? आत्मा की प्रतीति करने के लिए स्वामी जी शरीर की जरूरत है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। हमें हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है। वी वांट हिंदू नेशन। हिंदू नेशन की प्रतीति तभी हो सकती है, वी वांट पॉलिटिकली हिंदू स्टेट भारत। अगर भारत सनातनी सिद्धांतों के आधार पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, तो हिंदू राष्ट्र की प्रतीति कभी भी नहीं हो सकती। मैंने कहा अफगानिस्तान में हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती, पाकिस्तान में नहीं हो सकती, बांग्लादेश में नहीं हो सकती, कश्मीर घाटी में भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती, मुंबई के भिवंडी में भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती, अहमदाबाद कर्णावती के जुआपुरा दरियापुर खाड़िया में भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मेरे बोटाद के भी दाढ़ी टोपी वालों के बीच में हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हिंदू राष्ट्र की पहचान है भाषा, भूषा, भोजन, काव्य, स्थापत्य, कला। वो किनके पास है? हम सनातनी हिंदुओं के पास है। इसलिए हमें चाहिए संवैधानिक हिंदू राष्ट्र। संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तब कई लोग बिल बिलाने लगते हैं। कई लोग बिल बिलाने लगते हैं, कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बेचारे वली भाई, करीम भाई, सलीम भाई, रसूल भाई का स्थान क्या होगा? मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान और ईसाइयों का स्थान होगा इस देश में जीरो। कोई स्थान नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बनाया, उस समय 23% हिंदू वहां रहा करता था। तुमने मेरे हिंदुओं को पूछा था हम मुस्लिम राष्ट्र बनाए, मुझे भी मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तुम कटी पतंगों को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बंधुओं, फिर भी कई लोग आते हैं कि कुछ करो, कुछ करो। तो क्या करूं मैं? इनकी आरती उतारूं क्या? मेरे बंधुओं, बीच में मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक सांसद स्वामी जी बोल रहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे मियां, तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं जन्मा था तब से भारत हिंदू राष्ट्र है। और भी कई लोग कहते हैं कि ये बेचारे कहां जाएंगे।
आखिर उनके पुरखे और हमारे पुरखे एक है। में स्वामी जी भगवान ने कोई अंतर नहीं रखा। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो धर्म के लिए 30 साल से घूमकड़ी कर रहा हूं। मुझे तो ना एमपी बनना है, एमएलए बनना है, सरपंच बनना है, पीएम सीएम कुछ भी नहीं बनना है। इस जन्म में संतों की कृपा से केवल भारत माता का पुत्र बनना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हें इस्लाम के कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है। जो कुरान को माने, जो हदीस को माने, जो बाइबल को माने, वो भारत का कभी राष्ट्रीय नहीं बन सकता। जिनको राष्ट्रीय बनना है उसे राम कृष्ण के शरण में आना पड़ेगा, मेरे पूज्य संतों के शरण में आना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके लिए भी एक फॉर्मूला लाया हूं। बेचारे चमचे कहते हैं इनका भी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, तो कुछ करते हैं भाई। ऐसी फॉर्मूला है कि देखो, अभी जन्माष्टमी गई और अभी स्वामी जी नवरात्रों की पूजा गुजरात में और देश भर में शुरू होगी और धमाका आएगा। रेफ्रिजरेशन ले जाओ 15% छूट, मोबाइल ले जाओ 10% छूट, टीवी ले जाओ 35% छूट, सभी कंपनियां धमाका, वॉशिंग मशीन ले जाओ 40% छूट। इसलिए मेरी बहनें मेरे भाइयों को लेकर जाती और मजबूरन मेरे भाई को लेने भी जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, जाना भी चाहिए। लेकिन सभी कंपनियां 5 से 50% छूट देती है। मैं तो वली करीम सलीम एंथोनी के लिए 100% का धमाका लेकर आया हूं। 100% का धमाका। तुम दुनिया में से खत्म हो जाओगे, भारत में हम आपको खत्म नहीं करेंगे। केवल एक बात माननी होगी, केवल एक बात। वह बात क्या है? अरे मेरे वली भाई, तुम वालजी भाई बन जाओ। अरे रसूल भाई, तुम रसिक भाई बन जाओ। अरे मेरे एंथोनी, तू अंबालाल बन जा। अरे ओवैसी, तू अमरीश बन जा। झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये धर्मेंद्र झोली फैलाता है और आप आ जाओगे तो मेरे पूज्य संत तिलक करके आपको सनातन धर्म में प्रवेश करवा देंगे। अब आपके पास 2 रास्ते बचे हैं। आपके पास 2 रास्ते बचे हैं। एक रास्ता है, हम हजम करने को तैयार हैं। अगर हजम होने की तुम्हारी औकात नहीं है तो देश और दुनिया में से तुम्हारा नामो निशान भी हम मिटा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, यह देश हमारा है, हिंदुओं का है। इसलिए मैं सत्ताधीशों को कहना चाहता हूं, हमें क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना? हमें इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना ताकि वक्फ बोर्ड का कानून बनाने का साहस यह कांग्रेस के पिल्ले ना करे। हमें इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना कि राहुल गांधी 2013 में तुम्हारी अम्मी के निर्देश पर देश के हिंदुओं को लूटने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। ये वक्फ बोर्ड भारत को फिर से गुलामी की जंजीरों में बांधने का प्रयास था। मेरे बंधुओं,
हमें इसलिए संविधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए ताकि कोई दरिंदा भारत माता के सुहाग और सिंदूर नोच नोच कर खाने की हिम्मत न करे। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, कई लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाने वालों को, आप अमेरिका यूरोप में जाइए। अमेरिका यूरोप की लोकसभा की शुरुआत वहां का पादरी आएगा, प्रेयर करवाएगा और लोकसभा की शुरुआत होगी। आप मुस्लिम राष्ट्र में जाइए, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, तुर्किस्तान में, बलूचिस्तान में, अरब में जाइए, वहां लोकसभा की शुरुआत इनका मुल्ला मौलवी आएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से कराएगा। मुझे तो यह हिंदू राष्ट्र भारत चाहिए कि मेरी लोकसभा की शुरुआत मेरे पूज्य संत गणपति वंदना और वेद की ऋचा से करे। और लोकसभा में कोई मुसलमान ईसाइयों का नहीं सोचा जाए। सनातनी सिद्धांतों की जो रक्षा करेगा उसे ही हम दिल्ली के तख्त पर बैठने देंगे। मुसलमानों और ईसाइयों के तलवे चाटने वाले राजनेता हमें मंजूर नहीं है। जय जय श्री राम। मेरे बंधुओं, अगर हमने यह कड़ा कदम नहीं उठाया तो वापिस गुलामी की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे हिंदुओं, उठ खड़े हो जाओ, अपनी भुजाओं को बांध कर खड़े हो जाओ, कंधे से कंधा मिलाकर, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का होई। मैं भारत माता का पुत्र हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, यही मेरी पहचान है और सनातन की रक्षा करना यही मेरा कर्म है। अगर हम 100 करोड़ हिंदू अगर उठ खड़े हो गए तो ये दाढ़ी टोपी वाले 24 घंटे में पूज्य संतों के चरण स्पर्श करने के लिए आ जाएंगे। मेरे बंधुओं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज तक भारत को लूटी, मेरी मां के सुहाग और सिंदूर खाए, आज भारत माता चौधार आंसू से रो रही है। हम हिंदुओं को चीख चीख कर पुकार पुकार कर बुला रही है। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी कभार मुझे लगता है भगवा को लेकर चलने वालों को भी भगवा के प्रति संशय होने लगा है। मैंने इसलिए कहा, मेरे जबान और मेरे हृदय में कोई भगवान ने अंतर नहीं दिया। इसलिए मैं आज कहने आया हूं, हम 100 करोड़ हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो और भूपेंद्र भाई पटेल, आप गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हो। आप हिंदू सनातनी सिद्धांत की रक्षा करो। आप हिंदुओं के साथ संशय मत रखो। वली करीम सलीम तुम्हारा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं गुजरात के और देश के एमएलए एमपी को कहना चाहता हूं,
चुपके चुपके बिरयानी खाने मत जाओ, चुपके चुपके चद्दर चढ़ाने मत जाओ। आपको सत्ता में बिठाने के लिए मेरे पूज्य संतों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, इसलिए आप सत्ता पर बैठे हो। ये बहुत कड़ी बात है लेकिन सत्य है, इसलिए वापस लौट चलो। वहां का कचरा यहां भरने का काम मत करो। जिनको कोई लेना देना नहीं, वो हमारे सामने एमएलए बनकर भाषण दे रहा है। उनको पूछेंगे कि हिंदू क्या है तो मालूम नहीं, सनातन क्या है तो मालूम नहीं, तो किसका बेटा है वो तो तुझे मालूम है ना। इसलिए मैं कहता हूं, हमें तो यह राजनीति चाहिए, हमें तो ऐसा राजनेता चाहिए। चित्तौड़ दुर्ग पर पद्मिनी के मान भंग करने के लिए खिलजी आया था। हम मांग कर रहे हैं, खिलजी को धूल चटाने वाला भीमसेन हमें चाहिए। हमें तो हल्दी घाटी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चित्तौड़ में भगवी पताका फहराने वाला महाराणा चाहिए। हमें तो भगवती जीजा की कोख से पैदा होने वाला, अटक से कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाला मेरा छत्रपति शिवा चाहिए। हमें तो दक्षिण भारत की रक्षा करने वाला विजयनगर का सम्राट कृष्णदेवराय चाहिए। हमें तो आसाम को मुसलमानों से बचाने वाला लाचित बड़फुकन चाहिए। हमें नहीं चाहिए निर्वीर्य नपुंसक नेता, हमें तो वीर वीर्यवान नेता चाहिए, जो दिल्ली के लाल किले पर कह सके कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है मैं सनातनी हूं। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं आज यहां कहने आया हूं। कई लोग कहते हैं विश्व हिंदू परिषद तो बंद हो जाने वाली है, अब विश्व हिंदू परिषद चलेगी नहीं, अब विश्व हिंदू परिषद केवल एक बोर्ड रहेगा। मैं इन मूर्ख लोगों को कहना चाहता हूं, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जितनी भी बातें कही है उनकी पुनः स्थापना नहीं होगी, और दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान और बांग्लादेश का नामो निशान नहीं मिटाएंगे, और भारत माता को अखंड स्थान पर विराजमान नहीं करेंगे, तब तक विश्व हिंदू परिषद चलती रहेगी। हम कटेंगे, मरेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमें देश और हिंदू समाज को तोड़ने वाली शक्ति को करारा जवाब देना होगा। मेरे बंधुओं, आज इस देश में हिंदुओं की बात करने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाता है। जो हिंदू की बात करेगा उसका मुंह बंद रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं, यहां मेरे पूजनीय संत बैठे हैं, मेरे विश्व हिंदू परिषद के धर्म योद्धा बैठे हैं। मैं कहता हूं, मेरे धर्म योद्धाओं, उठ खड़े हो जाओ, एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता उठाओ, दूसरे हाथ में हथियार उठाओ और सनातनी सिद्धांतों की रक्षा करो। हमारे पुरखों ने भुगता, हमारे पुरखों ने
सब कुछ छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम यहाँ बोटाद में हिंदू सम्मेलन में बैठकर हिंदुत्व की रक्षा का चिंतन कर रहे हैं। हमारे पुरखे लड़े, हमारे पुरखे कैसा लड़े, क्या घुमाया। मेरे बंधुओं, जम्मू में जब मुसलमानों ने हमला किया, जम्मू का ब्राह्मीण लड़ा, लड़ने का साहस था, किसी ने सहयोग नहीं दिया। जम्मू का ब्राह्मीण वहां से माइग्रेट होकर गुजरात के बड़ौदा के पास में छोटा सा कस्बा वसाया जिसे कहते हैं जम्बू सर। पावागढ़ का राजपूत लड़ा, लड़ने का साहस था, किसी ने सहयोग नहीं दिया, धर्म नहीं छोड़ना था। पावागढ़ का राजपूत माइग्रेट होकर मध्य प्रदेश ग्वालियर में जाकर बसा। आज वहां का पवैया राजपूत मूलतः पावागढ़ का है। मेरे बंधुओं, प्रथम ज्योतिर्लिंग मोहम्मद गजनवी के सामने सोमनाथ जूनागढ़ का हिंदू समाज लड़ा, लड़ने का साहस था, किसी ने सहयोग नहीं दिया। जूनागढ़ सोमनाथ का मेरा हिंदू माइग्रेट होकर तमिलनाडु और केरल में जाकर बसा। आज वहां सौराष्ट्र का नाम से जाना जाता है। मेरे बंधुओं, हमने सब कुछ छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घर के आगे गाड़ी खड़ी हो कितनी सुंदर दिखाई देती है, कितना आनंद आता है। घर बनाया कितना आनंद आता है। घर में बेटा बेटी हो कितना आनंद आता है। सुंदर पत्नी हो कितना अच्छा लगता है। मेरे बंधुओं, इन दरिंदों ने हमारे पुरखों के सामने जीवन भर मजदूरी की थी, घर जला दिए, जलते हुए घर देखे, धर्म नहीं छोड़ा। अपना बेटा बेटी पर बलात्कार देखे, धर्म नहीं छोड़ा। अपने खुद की जान तक गवा दी, धर्म नहीं छोड़ा। यह वीर वीर्यवान हिंदुओं के वंशज आज हम हिंदू के नाते यहां जिंदा है। जो डरपोक थे, लड़ने का साहस नहीं था, वो तो हमारा धर्म छोड़कर डाबी टोपी वाले बन गए। तुम हमें क्या चुनौती दोगे? मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे अस्तित्व के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी, ये अंतिम प्रहर की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, प्रांतवाद भाषावाद से ऊपर उठकर सनातनी हिंदू के नाम एक होना पड़ेगा। अगर हम एक हो गए, देश के सभी समस्या का हल हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब हिंदू धर्म का आचरण भी करें और हिंदू धर्म की रक्षा भी करें। हिंदू धर्म का आचरण यानी गाय की पूजा करो, वह हिंदू धर्म का आचरण है। कोई गौ माता को काटने के लिए मोहम्मद गजनवी की औलाद आती है तो उनका सर धड़ से अलग कर देना, वह धर्म की रक्षा है। अतः हम सब हिंदुओं को राजनीति को भी दिशा देनी होगी। आने वाले समय में क्या भारत था और फिर से कैसा भारत बनाने का स्वप्न और संकल्प हमारा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम सब एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर
भारत को फिर से वीर भारत, सोने की चिड़िया भारत, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, दुनिया का सिरमौर देश भारत के यज्ञ में लगे। राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम के हवन कुंड में हमारे पुरखे भी आहूत हुए थे, हम भी आहूत होते रहे। हमें तो इस देश में काश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप भगवा भगवा चाहिए, भगवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यह संकल्प लेते हुए हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, इस संकल्प को साकार करें। आप सभी के परिवार में आरोग्य, कीर्ति, वैभव बना रहे। सहस्त्र ज्योतिर्मय परमात्मा उनके चरणों की भक्ति प्रदान करे और धर्म की रक्षा के लिए आप सभी को शक्ति प्रदान करे। यही प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। હું અહીંથી શપથ લેવડાવીશ, આપણે પાછળ દોહરાવાનું। હું હનુમાનજી महाराज तथा अपने अपने पूर्वजों पावन स्मरण करीने आ पवित्र त्रिशूल धारण करीने संकल्प करूं छू के भारत माता, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, गौ माता, हिंदूनो संत महात्मा, मठ मंदिर, देरासर, धर्म ग्रंथोनी रक्षा माटे संकल्पित छो तथा छुआछूत मुक्त, हिंदू अने समरसता युक्त सशक्त भारतना निर्माण माटे सक्रिय हिंदूनी भूमिका निभावीश। हूँ आ संकल्पनु आजीवन पालन करीश। भारत माता की जयकारा। वीर बजरंगे जयकारा। वीर बजरंगे जयकारा। वीर बजरंगे। जय जय श्री राम।